हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गणेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस से। तो देख लेते हैं कि हम फ्राइडे को क्या बात करके गए थे, क्या मार्केट में हुआ और कल क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का आपके लिए डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो क्या चेंज हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें, जैसा कि हम यहीं से नीचे से बात करते आ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी हमारा ऊपर का है, वो अभी भी इंटैक्ट है। आज एक छोटी सी कैंडल बनाई हुई है इसने, जिसका कि यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इस कैंडल का कोई रिलेवेंस नहीं लगता मुझे। अगर मैं चार्ट पे बात करूँ प्योर टेक्निकल बेसिस पे, तो इस पे अभी मुझे कोई रिलेवेंस नहीं लगता जब तक कि हम डेली के बेसिस पे इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हो जाते। 35,000 के नीचे हम क्लोज नहीं हो जाते तब तक इस कैंडल का कोई रिलेवेंस नहीं लगता मुझे। जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक पोज मिलना चाहिए, जो कि मिलना चाहिए था, तो वही पोज यहाँ पर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज तकरीबन 6 दिन हो गए हैं, 6 से 7 दिन हो गए एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 200 डीएमए की लाइन आ रही है, यहीं पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें डेली चार्ट पे, तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, मतलब 3 टाइम्स ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो अब मार्केट क्या यहाँ से नीचे गिर जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एक वेव अभी ऊपर की, एक अपलेग इसकी बाकी है। इसकी करेक्शन मोस्ट प्रोबेबली आज यहाँ पर ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे अभी कि इसकी करेक्शन ख़त्म हुई है या नहीं, या कितनी बाकी है, तो वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अब जैसा कि हम आवरली चार्ट पे अगर हम बात करें, तो हम डिस्कस करते आ रहे थे कि ये जो एरिया है, इन एरियो के आसपास मार्केट आ सकता है। हम काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे थे कि मार्केट इन एरियो के आसपास आ सकता है। ये जो एरिया मैंने डिफाइन करके रखा हुआ था, ये इन एरियो के आसपास मार्केट आ सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट अभी उसी एरिया में और उसी के आसपास अभी घूम रहा है। आज अगर हम देखें तो मार्केट एट फ्लैट खुला, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, और उसके बाद एक रेंज में, उसी कैंडल की रेंज में आज पूरे दिन टाइम पास करता रहा। फर्स्ट आवर की कैंडल के बीच में ही मार्केट ने पूरी 5-6 घंटे की कैंडलें बनाई हैं और वहीं पर टाइम पास करता रहा। तो अगर हम अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या बात करके गए थे। जो मेरे दोस्त नहीं यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम यहीं से बात करते आ रहे हैं कि मार्केट में मार्केट यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए अभी ऊपर जा रहा है। तो अभी हमें इंट्राडे में जो भी करना है वो अभी हम बाय करने की सोचना है, मार्केट को अभी शॉर्ट नहीं करना है हमें। तो हम क्या बात करके गए थे, हम देख लेते हैं कि जैसा कि मैं यहाँ से बताता आ रहा हूँ आपको कि ये ए बना, ये बी बना, और सी लेग में अभी हम फर्स्ट बनाया, सेकंड बनाया, थर्ड बनाया, और ये अभी फोर्थ लेग यहाँ पर चल रही है इसकी। तो क्या फोर्थ लेग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है? मे बी कंप्लीट हो गई है। और ये इसका पता कब चलेगा हमें? इसका पता हम छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस लेवल के काटने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पर ये लो हमारा बन चुका है। हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे 5 मिनट में कि अभी क्या ये फोर्थ वेव इस इम्पल्सिव वेव के किस लेग में चल रही है, फोर्थ बना ली है या फिर फिफ्थ कंप्लीट, ये फोर्थ वेव में चल रहा है या फिफ्थ कंप्लीट करके ये एक इम्पल्सिव वेव में ऊपर जा रहा है, वो अभी हम देख लेंगे। बट मार्केट अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर रेंज की मैं बात करूँ आपसे, तो अगर हम इंट्राडे की अब रेंज की बात कर लें, तो ये मार्केट ने एक रेंज बना रखी है यहाँ पर। ये एक यहाँ पर इंट्राडे की ये रेंज बनी हुई है। इस रेंज के बीच में जो मैंने दो लाइन ड्रॉ करी, इस रेंज के बीच में अब हमें कुछ नहीं करना है। मे बी पॉसिबल कि मार्केट यहाँ से कल नीचे थोड़ा सा गैप डाउन खुल के इस रेंज के नीचे आए, इस तरह से जो ये कैंडल आपको दिख रही है इसी तरह से नीचे आए और फिर सीधा ऊपर चला जाए। तो अभी हमें करना क्या है, हमें अभी यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे वेट करना है। अगर अगर मार्केट को यहाँ से नीचे आना है, यहाँ से नीचे आना है, तो इसको आवरली कैंडल की क्लोज देनी पड़ेगी। इस कैंडल के नीचे जो एक कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल के नीचे आवरली क्लोज देना पड़ेगा, जब हम मानेंगे कि इंट्राडे में सेलिंग और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुल के अगर नीचे आता है और ये हमारा हमने जो लाइन ड्रॉ करी उसके नीचे आता है, तो वहाँ पर वो आ तो सकता है पर यहाँ पर वो टिकेगा नहीं। 15 मिनट की कैंडल ही यहाँ पर सीधा ऊपर जाना चाहिए यहाँ से, तो हमारा व्यू वैलिड
माना जाएगा कि हम यहाँ से जो सोच रहे हैं यहाँ से सीधा हम ऊपर चले जाएंगे। तो 15 मिनट या आधे घंटे का हम वेट करेंगे यहाँ पर, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पर, इस 35,000 के आसपास ही खुलता है, तो हम थोड़ा 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट वेट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग उसके बाद में फिर हम ट्रेड को प्लान करेंगे। तो ये आवरली चार्ट पे जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम कर लेता हूँ 15 मिनट का। तो 15 मिनट के चार्ट में जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये अभी फोर्थ वेव चल रही है। इसमें अभी हमने बनाया था, ये ए बना, ये बी बना, और ये पूरा एक इम्पल्सिव, मतलब ये 5-3-5 के फॉर्मेशन बना। तो ये ए बना हमारा, ये कंप्लीट बी बना, और अभी हम सी लेग में अभी हम चल रहे हैं। तो सी में अभी हम इसके कहाँ पर कंप्लीट किया, हम क्या कंप्लीट किया, तो अगर हम बात करें तो यहाँ फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ये सेकंड कंप्लीट हुआ। अब थर्ड में 5 वेव बनेंगी, तो क्लियरली 5 वेव दिखाई दे रही है हमें। फर्स्ट वेव यहाँ से अगर हम बात कर लें इसकी, तो ये हमारी यहाँ पर, यहाँ से अगर सॉरी, ये इसमें ये फिफ्थ वेव, ये फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट हुई है इसकी एग्जैक्टली। ये जो बार दिख रही है आपको ग्रीन वाली, इसकी फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट हुई है, ये सेकंड कंप्लीट हुआ है। और थर्ड वेव में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, तो मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये अभी फोर्थ वेव में यहाँ पर अभी चल रहा है। मतलब कि एक बार ये नीचे यहाँ पर आ सकता है, ऐसा अभी चार्ट को देखकर मुझे लग रहा है। और ये मेरी एनालिसिस है, पर किस पॉइंट के ऊपर हमें चेंज हो जाना है मैं आपको बताऊं। अगर इंट्राडे में अगर किसी भी वजह से मार्केट अब इस पॉइंट के ऊपर, अगर यहीं से बात कर रहा हूं मैं, यहाँ से अगर मार्केट सीधा गैप अप खुल के ऊपर चला जाता है, अगर मार्केट यहाँ से खुल के अगर सीधा गैप अप ओपन होके यहाँ यहीं से ऊपर चला जाता है, और इस पॉइंट के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर इस हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देती है हमें, तो फिर हमें मार्केट को इंट्राडे में बाई करने की कोशिश करना है। और अगर मार्केट यहाँ से या फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है, या फ्लैट खुलता है, या थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, तो इस लेवल के आसपास अगर आता है, और यहाँ से अगर 15 मिनट की कैंडल हमें पॉजिटिव मिलती है, तो हम उसी कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाई करने की कोशिश करेंगे मार्केट को। स्टॉप लॉस क्योंकि वहाँ पर हमारा बहुत छोटा रहेगा, उसी कैंडल के लो के आसपास, या फिर वहाँ उससे 10-20-25 पॉइंट नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पर हम फोर्थ वेव में चल रहे हैं। जैसे ही ये वेव कंप्लीट होगी, जैसे ही ये वेव कंप्लीट होगी, यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से मार्केट ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करेगा यहाँ से, क्योंकि ये इसकी जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ये इसकी फोर्थ वेव है, और फिफ्थ वेव की प्रॉपर्टी होती है जनरली वो सीधी चलती है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जाने की कोशिश करती है बिल्कुल। तो यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कुछ इस तरह से मार्केट यहाँ से जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दूँ, एक चैनल भी ड्रॉ कर दूँ, तो ये यहाँ पर इस तरह से जाता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है मार्केट शॉर्टर टाइम फ्रेम में। तो अब मार्केट में हमें केवल वेट करना है कि अब कल किस तरह का मूवमेंट आता है, उसका वेट करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने ट्रेड को प्लान करना है। तो ये बात कर ली हमने निफ्टी बैंक की। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी में भी अगर जैसे कि हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि मार्केट में अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका ऊपर का ही है, और मुझे लगता है कि वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक अप मूव अभी यहाँ पर रिमेन है, बाकी है। तो अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे भी एज इट इज़, यहाँ इसको रजिस्टेंस एरिया मिल रहा है, ये 200 की ईएमए है, इस पे इसको रजिस्टेंस मिल रहा है, और यहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ, कभी भी मार्केट अगर किसी भी रेंज में एक बड़े रजिस्टेंस के आसपास एक रेंज में अगर ट्रेड कर रहा हो, तो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि जो नीचे से ट्रेंड चले आ रहा है उसे वो कंटिन्यू करे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक टेक्निकल व्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया, भाई अगर नीचे जाना है आपको, तो नीचे जाना तो आप 3-4-5 दिन यहाँ क्यों वेट कर रहे हो, आपको नीचे जाना तो नीचे जाने का रास्ता तो यहाँ से है ना, आप सीधा नीचे चले जाओ ना, यहाँ क्यों टाइम पास कर रहे हो 5-7 दिन से, यहाँ टाइम पास क्यों कर रहे हो, किस किस बात की आपको वो लग रहा है कि भाई साहब हम यहाँ इतना टाइम पास करें। मतलब मार्केट के मन में कुछ है, मार्केट यहाँ पर कुछ कर रही है। मुझे मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके यहाँ पोजीशन क्रिएट हो रही है। अब और मुझे लगता है कि यहाँ आज और मे भी पॉसिबल है कल के सेकेंड हाफ तक ये करेक्शन ख़त्म हो जानी चाहिए, और हम ऊपर चलना स्टार्ट कर देने चाहिए। अब डेली चार्ट में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेंड चेंज हुआ है, तो यहाँ अगर हम देखें तो हाँ, यहाँ अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक हमें यहाँ पर नेगेटिव
कैंडल मिली है जो कि हमारे प्रायर डे के कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुई है। तो क्या इसका कोई रिलीवेंस है? इसका कैंडलस्टिक का रिलीवेंस है, बिल्कुल है, बट हम वेट करेंगे कब इसका रिलीवेंस कब हमें मिलेगा, कंफर्म रिलीवेंस हम कब मानेंगे इसका, जब हमारी इस कैंडल के नीचे जो आज जो कैंडल बनी इस लो के नीचे हमारे पास नेक्स्ट डे की कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, तब हम इसे रिलीवेंट मानेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके आवरली चार्ट पर। तो आवरली चार्ट पे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है? अब देखिए आवरली चार्ट पर जैसा हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये अभी फोर्थ वेव में चल रहा है। अभी फोर्थ वेव में चल रहा था, उसका ए कंप्लीट हो गया, उसका बी कंप्लीट हो गया, उसका अभी सी वेव में भी ये एक्चुअल में फोर्थ वेव में चल रहा है। तो अगर हम इसकी बात कर लें थोड़े छोटे टाइम फ्रेम की, तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करेंगे, बट अगर मैं आपको यहाँ पर रेंज बता देता हूँ कि इंट्राडे की कल की रेंज क्या हो सकती है निफ्टी की, तो निफ्टी की इंट्राडे की रेंज थोड़ी सी बड़ी निकल के आएगी एक्चुअल में। ये कुछ इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो ये वाली रेंज। अब इस रेंज के नीचे अगर मार्केट क्लोज नीचे आता है या गैप डाउन खुलता है और इन लो के आसपास आता है और यहाँ से अगर 15 मिनट की कैंडल आपकी पॉजिटिव बनती है तो हमें फिर ट्रेड इनिशिएट करना है और उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट करेंगे। अगर मार्केट यहीं से गैप अप ओपन हो जाता है या फिर यहीं से ऊपर जाने फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होकर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम बात करेंगे इसके लिए 15 मिनट पे कि कहाँ हमें चेंज होना है। हमारा पॉइंट ऑफ चेंज जो होगा वो होगा कि हमें कब, अगर उस कंडीशन में जब मार्केट यहाँ नीचे नहीं आता है, गैप डाउन नहीं खुलता, इन एरियो के आसपास नहीं आता है, तो ऊपर में मार्केट अगर गैप अप खुल के इन एरियो के इन एरियो के ऊपर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग दे देता है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये फर्स्ट वेव जो आपको मैंने बताई थी, इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट किसी भी वजह से ऊपर चला जाता है, यहाँ से हम मान के चल रहे 100 पॉइंट है, जहाँ पर अभी आज क्लोजिंग दी है वहाँ से 100 पॉइंट है, वहाँ से अगर मार्केट, यहाँ से अगर मार्केट इसके ऊपर की क्लोजिंग देता है 15 मिनट के चार्ट पर, तो हम यहाँ से पर बाई इनिशिएट करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा फिर वही होना चाहिए, ये हमारा क्लियर कट स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,550 का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 16,700, 16,800 और 16,900 के लिए। और इवन हायर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है 700, 17,000 और 17,000 से ऊपर तक भी जा सकता है। तो 16,700, 900, 17,000 और 17,100 तक भी मार्केट फिर जा सकता है। पर जब भी मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे तो उस चाल को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वो चाल बहुत ही फास्ट आ सकती है, ऐसा मुझे चार्ट को देखकर लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस वजह से यहाँ पर अगर मार्केट सीधा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर हम बाई को इनिशिएट करेंगे इंट्राडे में। और मैं अगेन आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा कि अभी हमें पोजीशन साइजिंग को लाइट रखना है, बहुत ज़्यादा हमें पोजीशन अभी यहाँ पर लॉन्ग साइड में नहीं बनानी है। उसका रीज़न है क्योंकि ये एक लास्ट वेव है, हमारी लास्ट वेव बनने के बाद में हम डिसाइड करेंगे उसके कंप्लीट होने के बाद में कि ये मार्केट अभी किस तरह की करेक्शन में करता है या फिर कितना टाइम और लगता है उसे, तो उसका हम थोड़ा सा मार्केट से हम टाइम लेंगे, वो देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह के स्ट्रक्चर में जाता है वो, और उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें एक्चुअल में लॉन्ग पोजीशन और बढ़ानी है या फिर हमें शॉर्ट में वापस बैठना है। तो वो अभी आने वाले टाइम में हम देख लेंगे, 2-4 दिनों में, 5 दिनों में मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी हमें केवल डिप्स में बाई करने की कोशिश करना है, और अगर मार्केट यहाँ पे अगर किसी भी वजह से मिल जाता है आपको, तो ये मुझे लगता है कि लास्ट टाइम होगा जब मार्केट इस लो को रिटेस्ट करने आएगा। पर ये लो अगर इस बार आया तो मुझे लगता है कि इस बार केवल आंखों के सामने आएगा और जाएगा वाली कहानी है, मतलब यहाँ रुकेगा नहीं, 5 मिनट भी नहीं रुकेगा यहाँ पर। तो ये मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस बता दी है और आपको ट्रेड प्लान बता दिया कि किस तरह से हमें ट्रेड लेना है। अगर मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।